हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और देखिए, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि बहुत सोच समझ के आप पैसे लगाइए। कैसे पैसे लगाने हैं ये लोग समझ नहीं पाते। यमुना में खास तौर पर पैसे लगाने से पहले 100 बार आप सोचिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं रिसर्च कर रहा था ग्राउंड पे जाके यमुना एक्सप्रेसवे में। और बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स में गया जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे प्लॉट हैं, प्राइवेट बिल्डर ने ले रखे हैं और उनका भी है, और रेट वगैरह मैंने पता किया, सारी चीज़ें मैंने देखी ग्राउंड पे जाके जो देखी। तो वो लोग मार्केट में, क्योंकि मैंने पहले बताया मार्केट में बायर तो कम हो गया, अवेयर तो हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कैसे ऐसी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं जिनका ना तो जिनके ट्रांसफ़र खुला हुआ है, ना जिनमें रजिस्ट्री हो रही है। बाहर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है सिवाय सड़कों के, जो सड़कें क्योंकि पहले अथॉरिटीज़ ने बना दी थी सड़कों के अलावा कहीं लोग ही नहीं है। वहाँ पे अगर आप 80-80 हज़ार रुपये का रेट प्लॉटों के लिए और 6-6 हज़ार रुपये का रेट आप अंडर कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स के लिए दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपने मार्केट में रिसर्च किया है प्रॉपर। देखिए, यमुना में अपार्टमेंट्स में खास तौर पे जो लोग पैसा लगा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच के लगा रहे हैं। अब आप अपार्टमेंट्स में पैसा लगा दोगे वहाँ पे, तो आप अभी से जाके रहना स्टार्ट कर पाओगे? और या इतनी दूर आप अपनी लाइफ इतनी डिफिकल्ट बना लोगे कि इतना दूर अप डाउन अप करोगे, जबकि 7-8 हज़ार रुपये के रेट पे आपको ग्रेटर नोएडा में मिल जाएंगे अपार्टमेंट्स, रेडी टू मूव इन कंडीशन का मिल जाएगा आपको 8 हज़ार के रेट पे, और अंडर कंस्ट्रक्शन में और सस्ता मिल जाएगा। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आप लोगों को देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर चाहिए। और हम देखिए, प्रोसेस जो हमने बनाया ना प्रीमियम कस्टमर रजिस्ट्रेशन का, वो इसीलिए बनाया है ताकि लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर करा सके। यमुना एक्सप्रेसवे में देखिए बहुत सारे ऐसे, मैंने उसमें भी देखा, मैं किसी बिल्डर या किसी उसका प्राइवेट उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी बिल्डर हैं जिनकी अभी तक ट्रांसफ़र रजिस्ट्री नहीं खुली और वो 80-80 हज़ार रुपये गज प्लॉट का रेट मांग रहे हैं, वो भी बिल्कुल अंदर जाके लोकेशनों पे। आप खुद सोचो ना, आप लोग इतनी दूर इतनी लाइफ डिफिकल्ट बनाओगे, आपका काम, वर्क प्लेस, बच्चे की पढ़ाई, कहाँ सारी चीज़ें, हॉस्पिटल, कहाँ आपको इतनी जल्दी मिलने वाली हैं। देखिए, यमुना में अगर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो 20-25 साल की अगर आपकी सोच है और रेट कहीं आपको ठीक मिल रहा है, ओवर प्राइस नहीं। ओवर प्राइस का मेरा मतलब है एज पर द ग्राउंड डेवलपमेंट प्लॉट का रेट वहाँ मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप फ्लैट में, तो वैसे भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपार्टमेंट्स में तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मैं फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई देखिए, सिंपल सी बात है, समझिए। आप जब एक अपार्टमेंट 20-25 साल 30 साल पुराने, क्या बचेगा उसमें, और तब तक जाके वहाँ पे रहने लायक होगा प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ आप समझिए। जो आप पैसा लगा रहे हो, आपको एक बसे बसा ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में आपको मिल जाएगा 7-8 हज़ार रुपये के रेट पे, अच्छी अच्छी उस पर मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट के रेट पे। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये, ग्राउंड पे जाके हम रिसर्च करते कि सिर्फ सपनों में आके कोई आपसे जी कहे कि भाई इतना रेट है जी, आप भी यहाँ पे ये आएगा, अभी यहाँ पे ये होगा, ये वैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी बातों में आपको फंसना नहीं है। देखिए, आंखों से जो आपको दिख रहा है ना, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लगाइए। मैं तो लोगों से ये नहीं, कभी नहीं कहता हूँ कि मेरी बात मान के आप रेट कम या ज़्यादा मानिए। मैं तो कहता हूँ भाई, अपनी आंखों से आप देखो, आपको आंखों से विकास दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, तब उस हिसाब से रेट डिसाइड करो ना। आप किसी के कहने पे सिर्फ रेट मत उसका बनाओ कि भाई इसने इतना कह दिया, ये होगा ये होगा ये होगा करता है, तो इस हिसाब से रेट मैं डिसाइड कर लूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा रेट वहाँ डिज़र्व करता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग, मेरे क्लाइंटों से बात होती है, वो कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं जो अनएथोराइज्ड होती हैं। आप बहुत बिल्कुल प्रलोभन वाले प्रचार, एडवर्टीजमेंट्स देखते रहते होगे, रील्स देखते रहोगे, ये घर है शानदार, ये 60 लाख में, 40 लाख में, वो सब झंझट वाली ज़मीनों पे होती है।
वो कब तक वो बिल्डिंग बनी है उसका भी कोई भरोसा नहीं होता। तो हमेशा अगर आप ज़मीन से जुड़ी प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो तो ज़मीन तो सबसे पहले नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मतलब अगर ज़मीन पे 1% की भी दिक्कत है तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी सेफ सिक्योर नहीं है। इसीलिए देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी जो प्रिडिक्शन हो रही है ना, यमुना में लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये उन लोगों की तरफ था जो फिर भी अभी तक नहीं सोच पा रहे कि भाई ज़्यादा रेट पे प्रॉपर्टी ओवर प्राइस्ड कभी खरीदनी नहीं चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप पैसे लगा रहे हो कहीं पे तो एक रीजनेबल रेट पे अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तब आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाओ। नहीं तो अगर आपको रहने के हिसाब से या अपना एज अ एंड यूज़र यूज़ करना है प्रॉपर्टी, तो फिर आपको प्रॉपर्टी वहीं लेनी चाहिए जैसा जहाँ पर डेवलप्ड सिटी हो। तो बाकी मेरे वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव आज सिर्फ इतना था, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिन में जो रिसर्च किया, जो रेट बता रहे हैं ये लोग, उस हिसाब से बायर तो है नहीं मार्केट में, और बायर है नहीं तो धीरे धीरे आज नहीं कल तो देखिए इनका रेट तो 40% तक नीचे जाना है यमुना एक्सप्रेसवे में। 40% तक मेरी प्रेडिक्शन ये है कि रेट नीचे जाएगा ही जाएगा। और तो वो भी इसलिए जाएगा कि कब तक आप किसी को सिर्फ ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे ये जी आ जाएगा, कॉरिडोर आ जाएगा, ये वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं मानता हूँ सारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे इसका कोई फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलने वाला नहीं है इतनी जल्दी, जब तक वो पूरा शहर धीरे धीरे करके बसे ना। तो बाकी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।